दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा इस मूवी का बजट इतना है तो इस मूवी का इतना, किसी का 100 करोड़ तो किसी का 200 करोड़, किसी का 400 करोड़ तो किसी का 500-700 करोड़। और जब भी कोई सुनता है कि इस मूवी का बजट 500 करोड़ रुपए है तो सिंपल तौर दिमाग में ये आता है कि इस मूवी को बनाने में 500 करोड़ रुपए खर्चा आया है। लेकिन मैं आपको यह कहूँ, जिस मूवी का बजट 500 करोड़ रुपए बताया जाता है वास्तव में उस मूवी को बनाने में उतना खर्चा आया ही नहीं। यानी जो मूवीज का बजट हमको बताया जाता है वो सरासर एक झूठ या भ्रम होता है जिसको हम सच मान बैठते हैं। तो क्या है फिल्मों के बजट का असली सच, जानेंगे इस वीडियो में, बस आप एंड तक बने रहिए। तो मामला सिंपल है, फिल्मों के बजट की सच्चाई जानने से पहले इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर बजट क्या है। तो बजट का फंडा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझने के लिए बस आपको पैसों का नियम या प्रक्रिया समझना जरूरी है। यानी पहले खर्चा, फिर उसका भुगतान और उससे भी पहले उसका अनुमान। बजट चाहे किसी का भी हो, किसी देश, किसी बिल्डिंग या किसी फिल्म का ही क्यों न हो, उसमें एक पूर्व निर्धारित राशि होती है। ध्यान से सुनना, पूर्व निर्धारित राशि। और इस पूर्व निर्धारित राशि को ही बजट कहा जाता है। मान लीजिए देश की सरकार को 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी ये फाइनेंशियल ईयर के संचालन के लिए इस देश की सरकार इस देश के समस्त खर्चों का पूर्व अनुमान लगाएगी और इस अनुमानित खर्चों के आधार पर इस देश की सरकार एक राशि निश्चित करेगी और निश्चित की गई राशि में से सरकार पूरे साल तक इस देश का खर्चा चलाएगी और सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित की गई राशि को ही बजट कहा जाता है। तो दोस्तों आप इस बात को अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि बजट क्या होता है और ये कैसे काम करता है। लेकिन अभी भी सवाल यह निकल के आता है कि फिल्मों के बताए जाने वाले बजटों के बारे में आखिर कितनी सच्चाई होती है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बजट चाहे किसी का भी हो वह एक ही तरह से काम करता है। फिर चाहे वो किसी देश या किसी फिल्म का ही क्यों न हो, वह ये पूर्व निर्धारित होता है। एज एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोड्यूसर को एक फिल्म बनानी है जिसकी कंप्लीट प्लानिंग उसके दिमाग में है तो वह सबसे पहले एक राइटर को ढूंढेगा जिससे फिल्म की पटकथा और स्क्रिप्ट को लिखवाएगा, जिसके बदले में राइटर की जो फीस बनती है प्रोड्यूसर उसका भुगतान कर देगा। इसके बाद फिल्म के काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर एक मजबूत कास्ट को फिल्म के अंदर लेगा और इसके साथ एक डायरेक्टर को भी लेगा जिससे कि फिल्म की शूटिंग को शुरू किया जा सके। तो फिल्म के कास्ट मेंबर्स जैसे एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, सपोर्टिंग रोल आदि ये सभी अपने अपने काम के लिए एक मोटी फीस वसूल करेंगे। इसके साथ फिल्म का डायरेक्टर भी अपनी फीस को वसूल करेगा जिसका भुगतान प्रोड्यूसर करेगा। इस बीच एक जरूरी बात बता दूं, अगर कोई फिल्म एक ऐसी कहानी पर बन रही है जिसके लिए किसी और स्टूडियो, फिल्म या संस्था से उस कहानी के राइट्स को खरीदना पड़े तो इसका खर्चा भी बजट के पूर्व निर्धारित राशि में ही सम्मिलित होगा जिसका भुगतान स्टूडियो या प्रोड्यूसर करेगा। फिर इसके बाद जब फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है तो क्रू, ट्रेवलिंग का खर्चा, खाने पीने और जरूरी इक्विपमेंट का खर्चा, इसके अलावा सपोर्टिंग टीम वर्कर जो फिल्म की शूटिंग में मदद करते हैं उनको भी मजदूरी या तनख्वाह का भुगतान करना पड़ता है और इन सभी राशियों का भुगतान प्रोड्यूसर या फिल्म स्टूडियो करेगा। और फिर सबसे अंत में फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क बचता है जिसमें फिल्म के खर्चे का एक मोटा हिस्सा लगता है। इसका भुगतान भी फिल्म मेकर से करेंगे। यानी किसी फिल्म के राइट्स, राइटिंग, कास्ट से लेकर डायरेक्टर और पोस्ट प्रोडक्शन तक के समस्त खर्चों को प्रोडक्शन का खर्चा कहा जाता है। अतः फिल्म मेकर प्रोडक्शन के इन समस्त खर्चों को मैनेज करने के लिए इनका भावी अनुमान या कैलकुलेशन करके इनके बराबर की राशि को रखा जाता है जिसको किसी फिल्म का प्रोडक्शन बजट कहा जाता है। तो दोस्तों अब आप इस बात को अच्छी तरह से भलीभांति समझ चुके हैं कि फिल्मों का बजट पूर्व निर्धारित होता है और फिल्मों की प्रोडक्शन में जो जो खर्चा आता है उसको प्रोडक्शन के बजट में शामिल किया जाता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब किसी मूवी का अनाउंसमेंट किया जाता है तब उसका बजट भी निर्धारित कर दिया जाता है, पर जब मूवी की शूटिंग खत्म होती है या मूवी रिलीज होने को आती है तब उसका बजट पूर्व निर्धारित किए गए बजट से कई अधिक बढ़ जाता है, जो फिल्मों के बजट को लेकर एक भ्रम पैदा करता है। ऐसा कुछ होने के कई कारण हैं जिसमें सबसे पहले मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा आता है। यानी जब किसी फिल्म के बजट को निर्धारित किया जाता है तब मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर पे होने वाले खर्चों को एक अनुमान के आधार पर निश्चित किया जाता है। लेकिन कभी कभी मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर पे होने वाला खर्चा अनुमान से कई अधिक हो जाता है, जिससे प्रोडक्शन का बजट तो सेम रहता है परंतु उस फिल्म का टोटल बजट कई अधिक बढ़ जाता है। अतः फिल्म की प्रोडक्शन के बजट में मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर पे होने वाले खर्चों को मिला देने पर उस फिल्म का टोटल बजट निकल के आता है। इसके अलावा फिल्मों के बजट बढ़ने का दूसरा कारण यह भी है कि कभी कभी पोस्ट प्रोडक्शन का खर्चा अनुमान से अधिक हो जाता है, जिसके कारण फिल्मों का बजट पूर्व निर्धारित की गई राशि से कई अधिक बढ़ जाता है। इसके दो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, पहला रोबोट 2.0 और दूसरा आदिपुरुष। हम सबसे पहले रोबोट 2.0 की बात करते हैं। जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था तब इसका बजट 350 से 400 करोड़ रुपए था, मगर जो कंपनी इसकी पोस्ट प्रोडक्शन पर काम कर रही थी वह अचानक से बैंकरप्ट हो गई, जिसके कारण इसकी पोस्ट प्रोडक्शन काम दूसरी कंपनी को सौंपा गया, जिसके कारण 2.0 का टोटल बजट 700 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सेम ऐसा ही हाल आदिपुरुष के साथ हुआ। जब लोगों को इसकी वीएफएक्स एंड सीजीआई का काम अच्छा नहीं लगा तब इसमें सुधार के लिए पोस्ट प्रोडक्शन का काम दोबारा से शुरू हुआ, जिसके कारण इस मूवी का बजट 750 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने यह जाना कि बजट क्या होता है और ये किस तरह काम करता है, और आप ये भी समझ चुके हैं कि बजट की राशि पूर्व निर्धारित होती है जिसके अनुरूप ही फिल्मों पर खर्चा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर प्रोडक्शन बजट में फिल्मों की मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूटर का खर्चा मिला दिया जाए तो उस फिल्म का टोटल बजट निकल के आ जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और मजेदार लगा होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मजेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।